मेंटेनेंस डिफॉल्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात। हाउसिंग सोसाइटी के डिफॉल्टर को राहत देने से किया इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन। आप मैनेजिंग कमेटी को क्या अपील करना चाहेंगे? और आने वाला दिनों में ये जजमेंट को लेके बहुत सारा पब्लिक जो पैसा नहीं देते उनका पानी कट करने के बाद वो पुलिस में भी नहीं जा पाएंगे। एरोगेंस की बात है। सोसाइटी का मेंबर कहता है कि ये मेरा फ्लैट है, मैंने खरीदा है, मैं क्यों मेंटेनेंस दूं, और ऊपर से सोसाइटी के चेयरमैन को नौकर मानता है। पहले दिन से ही इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। कमिश्नर फॉर कॉर्पोरेशन ने सर्कुलर भी इश्यू किया है कि चाहे कोई भी कंप्लेनेंट हो, कुछ भी बात में दम हो या ना हो, अगर उसके पैसे बाकी है तो उसके जो है उसकी कंप्लेंट को देखने का ही नहीं। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ। आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो तो हमारी यह खबर आपको खबरदार करेगी। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी को लेकर सदस्य को मेंटेनेंस दायित्व के संबंध में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट धारक की सोसाइटी के खिलाफ शिकायतें उस मेंटेनेंस भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं कर सकती। इस तरह हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस डिफॉल्टर को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस का भुगतान सोसाइटी के सदस्य का कर्तव्य है। यह मामला है डोंबिवली ईस्ट स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर से जुड़ा हुआ, जिसके 7 लाख रुपए मेंटेनेंस बकाया होने के आधार पर सोसाइटी ने उसके फ्लैट का पानी सप्लाई बंद कर दिया था। फ्लैट ओनर ने पहले तो राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, कहा पानी सप्लाई को काटना मानव अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन आयोग ने फरवरी 2020 को शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी हाल ही में इस शिकायत को खारिज कर दिया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ हाउसिंग सेक्टर के दिग्गज हस्तियां जुड़ी हुई है। हाउसिंग एक्सपर्ट सीए रमेश प्रभु, फार्मर डीडीआर डीबी पाटिल और सीनियर एडवोकेट विनोद संपत। रमेश प्रभु जी, आप इस लैंडमार्क डिसीजन को कैसे देखते हैं? सालों साल मेंटेनेंस का न भरना और उल्टा मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ कंप्लेंट करना। जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, जो विलास डोंगरे वर्सेस जो शिव विहार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो डोंबिवली का सोसाइटी का जो निर्णय है, ये मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि उधर 7 लाख रुपया बकाया था मेंटेनेंस का, और मेंटेनेंस न भरते हुए उन्होंने सोसाइटी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, बहुत सारा कंप्लेंट उन्होंने रेज किया। उसके बाद जब पानी का डिस्कनेक्ट किया मेंटेनेंस नहीं देने की वजह से, तो वो ह्यूमन राइट्स में भी गए। रमेश प्रभु जी, इससे मिलता जुलता कोई कोर्ट का अन्य डिसीजन है? अभी इसी तरह का एक जजमेंट डिवीजन बेंच तेलंगाना हाईकोर्ट में भी हुआ। उधर अपार्टमेंट एक्ट है, जो अपार्टमेंट एक्ट में लोग मेंटेनेंस नहीं भर रहा था। वो क्यों नहीं भर रहा था? क्योंकि मुझे पार्किंग जो चाहिए सोसाइटी का अंदर, गाड़ी पार्किंग के लिए आप नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं मेंटेनेंस नहीं भरूंगा। जब मेंटेनेंस बहुत हो गया तो उन्होंने पानी कट किया। पानी कट करने के बाद वो भी तेलंगाना हाईकोर्ट में गया, डिवीजन बेंच में गया, और उन्होंने ये बताया कि ये फंडामेंटल राइट उनका गलत हुआ है, फंडामेंटल राइट्स को धोखा पहुंचा है। आर्टिकल 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट, लाइफ ऑफ लिबर्टी या संविधान का मूलभूत अधिकार है, उसको जब गया तो उधर भी तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये बताया कि देखो पानी का मेंटेनेंस भरना चाहिए। यदि आप मेंटेनेंस नहीं भरते तो तेलंगाना अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में ये लिखा गया कि मैनेजर पानी कट कर सकता है, और आपको नोटिस दिया, बहुत कुछ किया, कार्रवाई किया, उसके बाद आपने पेमेंट नहीं की, इसके लिए पानी कट किया, तो उन्होंने भी उसको अपहोल्ड किया। इस तरह से दोनों जजमेंट अभी ये एक साबित करती है कि यदि कोई मेंटेनेंस नहीं भरता है, पानी का बिल नहीं भरता है, और सोसाइटी उनका पानी कट कर सकते है, ऐसे दोनों हाईकोर्ट ने मोहरा दिया है। रमेश प्रभु जी, कोऑपरेटिव लॉ के हिसाब से इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है? आज आपको पता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में भी मेंटेनेंस रिकवरी करने के लिए 154B29 एक कलम है। पहला 101 सेक्शन था, उसमें आप रजिस्टर के पास जा सकते हो, आप पूरा कार्रवाई कर सकते हो। आपको 3 महीने से 4 महीने के अंदर आपको रिकवरी सर्टिफिकेट मिलता है। वो मिलने के बाद यदि वो पैसा नहीं देता है, आप क्या है हाउसिंग फेडरेशन में आके उस अमाउंट को रिकवरी भी कर सकते हैं। और फ्लैट ऑक्शन भी होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है, आपका पैसा रिकवरी होता है। तो ये रिजिडिटी, मतलब पानी कट करके इनह्यूमन एक्शन करने की जगह में आप रजिस्टर के पास भी जा सकते हो। फिर भी नहीं देता है तो दो हाईकोर्ट का आपको जजमेंट है, उस हिसाब से आप कार्रवाई करके पानी भी कट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप मैनेजिंग कमेटी को क्या अपील करना चाहेंगे? और आने वाला दिनों में ये जजमेंट को लेके बहुत सारा पब्लिक
जो पैसा नहीं देते उनका पानी कट करने के बाद वो पुलिस में भी नहीं जा पाएंगे, कोई एफआईआर भी नहीं होगा और एसेंशियल सर्विस के नाम से जो बूम कर रहे थे वो बंद हो जाएगा। ये जजमेंट दिखा के वो पानी कट करके उनका मेंटेनेंस रिकवरी कर सकते हैं। मगर मैं एक सावधान मैनेजिंग कमेटी को करना चाहूँगा, आप गलत मेंटेनेंस डाल के उनके ऊपर हैरेस करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए आप वो बहाने से ज़्यादा अमाउंट डाल के फिर पानी कट करेंगे तो मुझे लगता है आपके ऊपर दिक्कतें आ सकते हैं। आप सही ढंग से पेमेंट नहीं देता है, 5-6 साल से नहीं देता है और आप कार्रवाई किया है, नोटिस दिया है, सब कुछ किया है, फिर नहीं देता है तो मुझे लगता है कि वो एक्सट्रीम सिचुएशन आप ले सकते हो। नहीं तो शुरुआत में आप पानी कट करेंगे, 2 महीने का 3 महीने का मेंटेन नहीं देते तो ये इनह्यूमन होगा, ये गलत होगा। डीबी पाटिल साहब, आप पुणे के फार्मर डीडीआर रहे हैं, इस मामले पर क्या कहेंगे? यह एक लैंडमार्क डिसीजन है। मेरी तो राय में ये हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत ही अच्छा आया है, इसका वेलकम करना चाहिए और सबको सोसाइटी का मेंटेनेंस रेगुलरली देना चाहिए। सोसाइटी विदाउट कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस नथिंग बट अ पेपर एंट्री, paper registered entry. It has no business, it can't do anything unless maintenance is collected. Member has to pay maintenance regularly. Society requires money for the maintenance of the building, supply, cleanliness, security, sweeping, everything money is required. When collection is done, a society can be run. Otherwise, it is not possible to run a society without maintenance. There would not be any water unless money is paid. Water supply maintenance required maintenance collection from the members. High Court has given a very clear and correct decision that if a member wants to have services, he has to pay the maintenance. डीबी पाटिल जी, आपका सहकार विभाग में अच्छा अनुभव रहा है, सालों बीत जाने के बाद भी सोसाइटी का मेंटेनेंस क्यों नहीं भरते कुछ लोग? क्या इसके पीछे ईगो और एरोगेंट कारण है? पैसे तो नहीं भरते, ये जानना बड़ा मुश्किल है क्यों नहीं भरते। फिर भी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इसी में ज़्यादातर एरोगेंस की बात है। सोसाइटी का मेंबर कहता है कि ये मेरा फ्लैट है, मैंने ख़रीदा है, मैं क्यों मेंटेनेंस दूँ, और ऊपर से सोसाइटी के चेयरमैन को नौकर मानता है और फ़ोन करके बोलेगा कि मेरा वाटर सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, मेरा क्लीनलीनेस क्यों नहीं रखा गया है, मुझे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई है। वो सोसाइटी के चेयरमैन को अपना सर्वेंट मानते हैं। ये बात तो ठीक नहीं है, जैसे कि चेयरमैन उनके तो नौकर नहीं है। ही इज़ वन मेंबर लाइक हिम ओनली एंड अनलेस मेंटेनेंस इज़ पेड सोसाइटी कैन नॉट बी रन। ये सोच बदलनी चाहिए। सोसाइटी में हम सबको एक कुटुंब में रहते हैं, इस हिसाब से रहना चाहिए। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सीनियर एडवोकेट विनोद संपत जी। विनोद जी, आपका इस पर एक्सपर्ट रिएक्शन क्या है? देखिए, कोई भी चीज के लिए पैसा जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो जो भी पदाधिकारी रहेंगे वो किस तरह से चलाएंगे सोसाइटी का वहीवट। आज देखा जाए तो कोर्ट का रवैया पहले दिन से ही इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। कमिश्नर फॉर कॉर्पोरेशन ने सर्कुलर भी इश्यू किया है कि चाहे कोई भी कंप्लेनेंट हो, कुछ भी बात में दम हो या ना हो, अगर उसके पैसे बाकी है तो उसके जो है उसकी कंप्लेंट को देखने का ही नहीं। इसके अलावा कोर्ट के ऐसे भी जजमेंट है कि समझो मेरा फ्लैट है, मैंने फ्लैट किराए पे दिया है, तो जहां तक फ्लैट की रिकवरी का सवाल है, मैं ना भरूं पैसा तो सोसाइटी जो ऑक्यूपेंट है, जिसे फ्लैट के ओनरशिप से कोई भी लेना देना नहीं है, उसके पास से भी सोसाइटी पैसा ले सकती है। बिकॉज सोसाइटी जो है वो सर्विसेज दे रही है, और जब सोसाइटी सर्विसेज दे रही है तो सोसाइटी का अधिकार है कि वो जो भी पैसे जनरल बॉडी में डिसाइड करे वो सब मेंबर्स को देने चाहिए। अगर कोई मेंबर को ऐसा लगता है कि जनरल बॉडी ठीक तरह से रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, आर्बिट्री रेजोल्यूशन है, इलीगल है, तो उसके पास वो अल्टरनेटिव है कि वो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाके वो रेजोल्यूशन को चैलेंज करे। पर जहां तक मेंटेनेंस देने का सवाल है, जो भी सोसाइटी का बिल है देने का सवाल है, वो तो हर मेंबर को देना ही पड़ेगा, उसमें उसका कुछ चलेगा ही नहीं।
और जो जजमेंट ह्यूमन राइट्स ने दिया है वो परफेक्ट जजमेंट है। और हाईकोर्ट का भी रवैया बहुत क्लियर है कि कोई भी मेंबर का जो भी डिस्प्यूट होवे तो उसके लिए वो बेशक अलग केस करे, पर मेरा को सर्विस नहीं मिल रही है इसलिए मैं पैसा नहीं दूंगा, वो एकदम गलत बात है। अगर हर मेंबर इस तरह से बर्ताव करने लगेगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी? सोसाइटी के पास फंड नहीं रहेगा तो इट विल इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द अदर मेंबर्स। एक मेंबर की वजह से 50 मेंबर क्यों सफर करे? देश की हाई कोर्ट का डिसीजन यह बतलाता है कि आप कोई सर्विस रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो उसके बदले में भुगतान नहीं करते हो तो आप पर भी इस तरह का सख्त रवैया अपनाया जा सकता है। हाउसिंग व रियल एस्टेट के तमाम बड़े मुद्दों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।